यस। सो सर, पार्थ हमारे बीच में। एंड पार्थ, वी हैव हर्ड अबाउट योर रिजल्ट एंड बहुत अच्छा लगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। कितना स्कोर किया पार्थ आपने? 338 स्कोर किया सर। 338 मार्क्स you scored in CA एंड Foundation. ऑल इंडिया रैंक 19। वाह। ऑल इंडिया रैंक 19। 19 19। ऑल इंडिया रैंक तो हमें पता ही नहीं था तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक आया पार्थ। है ऑल इंडिया रैंक है। अमेजिंग यार। सुपर फैंटास्टिक यार। कहाँ पे हो पार्थ अभी आप? फिलहाल सर अमरावती होम टाउन, मतलब मैं यहाँ अरे पे भाई, रहता हूँ मेरे अब। तुमसे तो मिलना पड़ेगा ना बेटा। तुमने इतना स्कोर किया। आई डिडंट नो यू आर इन ऑल इंडिया। मुझे सिर्फ पता था कि 300 कुछ तो मिला है, बट यू आर इन ऑल नहीं सर, इंडिया। मैंने भी कल ही शाम में चेक किया, नहीं पता था कि सीए फाउंडेशन का भी आता। मेरे एक दोस्त ने बताया कि शायद तेरा रैंक आ सकता, तो आई चेक फॉर इट। अच्छा। एंड देन यू अंडरस्टूड यू स्कोर 338 एंड यू आर इन ऑल इंडिया रैंक 19। यस, वन सुपर लवली। यार। फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। ये हमारी थैंक ओर यू से सर। तुमको मिल रहा है एक ट्रॉफी, जो हम आपको भेजेंगे। आपको दिख रहा होगा शायद। ठीक है। यस यस यस, दिख रहा है। और ये आनंद सर से मिल रहा है आपको एक मेडल। मेडल। थैंक यू सर। जरूर जरूर, आप इसको डिजर्व करते हो बेटा। आप हो राइजिंग स्टार एसपीसी के। सुपर फैंटास्टिक यार, यू स्कोर सो मच। क्या बात है थैंक यू यार। थैंक यू। सर क्या लगता है इतना स्कोर कर दिया? बहुत जबरी सर। और कब से इसको बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ सर। शोल्डर एकदम रिलैक्स। और खुश है सर। बट एकदम ठहराव है बच्चे में, बहुत ठहराव है। क्या बात है, क्या बात है यार। आप कितना क्या बताएंगे सब्जेक्ट में स्कोर कैसे किया, क्या किया? सो सर, मैंने अकाउंट्स में सबसे कम स्कोर आया, दैट इज 81। लॉ और इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम आया, दैट इज 87 एंड 87। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 83। लवली। मतलब तुमने तो बहुत बढ़िया सारे में रैंक 80 किया है। प्लस। सब में 80 प्लस। और जनरली लोगों को थ्योरी में कम मिलते हैं, आपको थ्योरी में बहुत ज्यादा स्कोर किया बहुत है। बहुत तगड़ा स्कोर किया। एक्चुअली सर, लॉ मेरा सबसे मतलब बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, मेरे को बहुत हार्ड जाता था। और एक्चुअली अकाउंट सबसे इजी था, तो अकाउंट्स को मैंने लाइटली ले लिया और लॉ को बहुत ज्यादा पढ़ाई की, तो उसमें मैक्सिमम आया और अकाउंट्स में लीस्ट आया। तो आई थिंक यू विल बी द टॉप मोस्ट स्कोरर ऑफ अंकिता मैम, जिसने 87 का स्कोर किया है। आपने 87 लॉ में स्कोर किया है। यस यस, लॉ में 87। मे बी आप इंडिया में भी टॉप कर सकते हैं। आई थिंक सो यू विल बी वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्कोरर ऑफ इंडिया ऑल्सो, बिकॉज या इतना स्कोर होता नहीं बेटा लॉ में। चलो अकाउंट्स में और मैथ्स में लोग कर लेते हैं। और सर पूरा अकाउंट्स लॉ में तो पूरा डिस्क्रिप्टिव भी है। डिस्क्रिप्टिव है। पार्ट्स अमेजिंग यार। आपका शायद थैंक से यू इंग्लिश भी बहुत अच्छा होगा, हैंडराइटिंग भी वाकई में बहुत आपकी अच्छी होंगी, थैंक यू जितना मुझे थैंक यू। समझ में आ रहा है। किस मोड से पढ़ रहे थे पार्थ आप? सर, मैंने जीडी पेन ड्राइव मोड लिया था, एसपीसी अच्छा, का। तो यस। सारा समय आप पूना में थे या अमरावती में पढ़ रहे थे? नहीं नहीं, मैं औरंगाबाद में था। मैंने वहाँ पे नाथ वैली स्कूल में 11th 12th रेगुलर कॉलेज में एडमिशन ली थी, और उसके साथ में मैंने सीए किया। आई स्कोर्ड 96.4 इन माई सीबीएसई 12th। हाँ। भाई साहब, तो तुम बड़ा आदमी है यार पार्थ। तू बहुत होशियार है यार। तू तो अभी क्या कर रहा है? मतलब यू विल बी कमिंग टू पुणे और यू विल बी अगेन स्टडिंग ऑनलाइन? नो, आई विल बी अगेन स्टडिंग ऑनलाइन ओनली। अच्छा बताओ, औरंगाबाद में जब आप थे तो मतलब हाउ डिड यू डिसाइड टू स्टार्ट विद एसपीसी? किसने सजेस्ट किया है या आपने सर्च किया? क्या हुआ? सर, मेरी जो बुआ थी जो कोल्हापुर थे, तो मैंने उनसे कनेक्ट किया था, तो उनके थ्रू मेरे को पता चला था एसपीसी का। और मैंने मेरे ये जो फूफा जी है औरंगाबाद वाले, उन्होंने भी मुझे 2 3 सीए का नंबर दिया था, जो खुद कोचिंग करते, तो उन्होंने भी एसपीसी का ही सुझाव दिया था। तो सो आई सजेस्ट, मतलब मैंने फिर एसपीसी किया, 12th से स्टार्ट तो जो किया। आपने सुना था, क्या उस परीक्षा पे एसपीसी खरा उतरा है? आपको लगता है हाँ मतलब हाँ, बिल्कुल बेसिक? बिल्कुल सर। आनंद सर, अंकिता मैम बहुत अच्छा पढ़ाया, मतलब जिस हिसाब से उन्होंने पढ़ाया। अकाउंट्स तो स्पेशली आनंद सर, मतलब मेरा अकाउंट्स इतना भी अच्छा नहीं था, पर जो सर ने बेस मुझे क्लियर करवा के दिया, उससे ही मुझे अकाउंट्स में इतना इंटरेस्ट भी आया सर की टीचिंग टेक्निक से। और मैंने अकाउंट्स में इतना स्कोर किया। और आपने 12th होने के 2 महीने के बाद ही सीए फाउंडेशन का एग्जामिनेशन दिया? नहीं सर, मैंने पढ़ाई पहले से ही स्टार्ट कर दी थी। और फिर मैंने बोर्ड्स की पढ़ाई की, बाद के जो सितंबर तक मैंने पोर्शन खत्म कर दिया था, मतलब जितने भी वीडियो लेक्चर्स थे वो मतलब खत्म कर दिए थे। उसके बाद में मैंने बोर्ड्स की प्रेपरेशन की। और उसके बाद में जो 2 महीना बचा था, उसमें 30 डेज मैंने पूरी रिवीजन की, और 20 डेज में पेपर सॉल्व किए, 10 पेपर ईच सब्जेक्ट। बहुत अच्छा 10 यार। पेपर एक 10 सब्जेक्ट। पेपर 8 सब्जेक्ट। मतलब यस यस एवरी सर। अल्टरनेट डे ही रोट 2 पेपर्स। चार हाँ, पेपर एवरी अल्टरनेट डे ही अल्टरनेटली रोट 2 पेपर्स, मतलब वाह। एक दिन में 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने। एक थियरी सब्जेक्ट करता था, दैट इज अकाउंट्स, और एक अपना एमसीक्यूज। नॉर्मल जो एमसीक्यू था, तो मेरा अरे यार, 5 घंटे, बच्चा और बहुत ही बाद में एनालिसिस। बहुत आउटस्टैंडिंग दिख रहा मुझे। बहुत मतलब बहुत। ये आने वाले इंटर का भी रैंकर है। यस।
और फाइनल का भी रैंकर होगा। यस ये यस। समझदार भी है, मैच्योर्ड है, उसको पता है क्या करना है। परफेक्ट। भाई तू बहुत आगे जाएगा लाइफ में। थैंक यू ये वीडियो सर। रिकॉर्ड करके रख ले तेरे पास में, लिख बहुत कर आगे। रख ले बेटा। नहीं, ये जो है ना मेरे लाइफ में, समझ ले, मैं एक या दूसरी बार सुन रहा हूँ कि जब एक दिन पढ़ाई कर कर बच्चा 2 सब्जेक्ट के 2 पेपर लिख रहा है। ये आम बात नहीं है बेटा। आप जैसे तो बता रहे थे 20 दिन में 10 पेपर लिखे हर एक सब्जेक्ट, यस यस। 40 पेपर्स। सो एवरी अल्टरनेट डे यू रोट 2 पेपर्स, हाँ राइट? सो इन दैट केस यू स्टडीड फॉर दैट 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे, राइट? हाँ, 2 सब्जेक्ट मैंने प्रिपरेशन पूरी 30 डेज में कवर कर ली थी। फिर मुझे लॉ डिफिकल्ट ज्यादा था तो मैं लॉ को थोड़ा ज्यादा टाइम देने लग गया। और वो अकाउंट्स के टाइम पे, दैट इज 13 मई, 15 मई को पेपर था और 13 मई को हमारा सीबीएसई का रिजल्ट आया। तो वो 1.5 दिन खराब हो गया उसमें। सब आ रहे थे, फोन कॉल्स, एक जाना था। पार्थ पार्थ आपसे सवाल पूछेंगे। 87 यू स्कोर्ड इन लॉ। यस। क्या आप सिर्फ लॉ के ऊपर थोड़ा सा बात कर सकते हैं कि अंकिता मैम का टीचिंग या योर मेथोडोलॉजी, क्या चीज है जो 87 तक आप पहुंचे? सर फर्स्टली तो मुझे डर बहुत लगता था लॉ से, तो मैं उसको बहुत ज्यादा पढ़ने लग गया था। मतलब मैं दिन के, इफ आई स्टडीड 5 आवर्स, सो आई गेव लॉ 3 आवर्स इन अ डे। ठीक है। और लॉ में सबसे पहले अंकिता मैम का ये था कि अंकिता मैम ने कॉन्सेप्ट मुझे पूरे क्लियर थे। मतलब कोई अगर मुझे केस स्टडी आ रही है सामने, तो मैं उसको समझ सकता हूँ कि यहाँ पे कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है, क्या मुझे लिखना है। पर वही था कि लॉ में मुझे याद नहीं रहता था, जो सेक्शंस थे उनके जो करेक्ट वर्डिंग्स थे वो नहीं याद रहते थे। तो उसके लिए मैंने लिखना स्टार्ट किया। मैंने 3 बार खुद से नोट्स बना के लिखे हुए। 3 बार मैं लॉ पूरा लिखा हूँ, पूरा बुक 3 बार लिखा है मैंने। ओ क्या बात है। तो उसकी वजह मतलब से मुझे मेरे मसल मेमोरी में वो शब्द, लेटर्स फीड हो गए थे। तो वो पेपर सॉल्व करते 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 वो ऑटोमेटिक आते थे मेरे हाथ में। मुझे कैटेगरी। सोचने की जरूरत नहीं थी। हम्म, मस्त है, मजा ही आ गया। अच्छा, तो इतना मतलब तुमने उसके पीछे मेहनत की एंड वो सारे एग्जैक्टली तुम लीगल लैंग्वेज ही लिख पाए मतलब एग्जामिनेशन में। हाँ हाँ हाँ, अब मुझे पता नहीं मैंने क्या लिख के आया, पर जो भी लिख के आया वो रिजल्ट दिख रहा। बहुत लवली। मतलब ये समझ में आ रहा है कि पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, हाँ जो मैम ने आपको दी। दूसरी बात, हाँ, आपने उसको बहुत बार लिख लिख के प्रैक्टिस की। लिख लिख के और प्रैक्टिस। तीसरी बात, एग्जामिनेशन में आप जैसा उन्होंने बुक में लिखा है ऑलमोस्ट आप वैसा ही लिख पाए मतलब। हाँ और इस सब की वजह से, और शायद से केस स्टडी सेक्शन नंबर भी आपने कहीं के पे भी पुट किए होंगे जैसे आप पढ़ते थे। सर एक भी ऐसा आंसर नहीं होगा जिसमें मैंने सेक्शन और केस स्टडी नहीं लिखा है। सब में मैंने केस स्टडी और सेक्शन हर इसमें लिखा है। एक्चुअली मैंने सेक्शन जो थे वो पैटर्न वाइज याद किए थे। ये इसके बाद में फॉर एग्जांपल कोर्शन का सेक्शन है नंबर 15, फिर उसके बाद में जस्ट 16 फ्रॉड, फिर ऐसा 17, सॉरी फ्रॉड नहीं, अनडू इन्फ्लुएंस, फिर जस्ट उसके बाद में फ्रॉड, फिर जस्ट उसके बाद में मिस रिप्रेजेंटेशन, फिर जस्ट मिस्टेक। तो ऐसे याद करते गया तो मुझे सेक्शन ध्यान में रखने की जरूरत नहीं पड़ी। वो ऑटोमेटिक फीड था मेरे इसमें कि भाई इसका अगर ये सेक्शन है तो इसके आगे यही सेक्शन होने वाला है। बराबर, बहुत अच्छे। और साथ साथ में क्या आपको लगता है आपका राइटिंग भी इन जनरली प्रेजेंटेशन भी मायने करता है, मतलब हाँ, आपको प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन, अच्छा? प्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड सर। मतलब पहले, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना पड़ता है कि दिस इज फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या जो भी है, सेक्शन लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद में आपको पूरा जो क्या बोलते हैं, जो लीगल लैंग्वेज है वो लिखनी चाहिए। फिर उसके बाद में जो भी मैटर है, अगर 7 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ देना है कि क्या केस स्टडी दी थी, और उसके बाद में कंक्लूजन। तो ऐसा 4 पार्ट में 7 मार्क का क्वेश्चन। वही अगर 3 मार्क का है तो ओनली कंक्लूजन लिखा है मैंने, या 4 मार्क का है तो ओनली कंक्लूजन लिखा है। ओके। और मतलब ये पूरी सारी जो चीजें हैं एग्जामिनेशन के पहले भी आप पूरी तरह से, जो मैम ने किताबें दी थी, क्या उन किताबों से आप कौन सी किताब यूज करते पूरा रिवाइज करने के लिए? सबसे बेस्ट जो मुझे लॉ में काम आया वो थी मैम की चार्ट बुक, जो आखिरी दिन मुझे बहुत काम आई। जी 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 जी। उससे मैंने पूरा लॉ एक बार अच्छे से रिवाइज कर चुका था, जो मैम ने चार्ट बुक दी थी। और बाकी जो बुक्स थी उसमें मैम ने, मतलब वो मॉड्यूल के रेलेवेंट ही थी, और उसके बाद में उसमें एग्जाम्पल्स थे, तो सिर्फ मैं उसमें से एग्जाम्पल स्टडी करता था जब मुझे कोई सेक्शन या डिफिकल्ट जाता था तो। बहुत ही अच्छे। हम जरूर पूरे इंडिया को बताएंगे कि कैसे सर ही मस्ट बी अमंग द टॉप स्कोर। 87 तो या मैंने वन किससे हंड्रेड नहीं परसेंट पूछा, नहीं नहीं, 100%। मुझे किसका समझ में नहीं आया इतना स्कोर। यू आर अमंग द टॉप स्कोरर। और मैं जरूर, आपने जो सुझाव दिए मैं पूरे इंडिया तक पहुंचाऊंगा कि भाई क्या करना चाहिए लॉ बात, में। एक और प्रश्न था मेरा आपका, क्योंकि आपने 12th के साथ में किया विद पीडी, तो आप मुझे बता सकते हो कि आपने लेक्चर्स कब लिए थे और कब तक आपने खत्म कर दिए थे? सर लेक्चर्स मैंने लिए थे जून 2020,
2024 में मैंने लेक्चर्स लिए थे और मैंने सितंबर के एंड तक या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक पूरे लेक्चर्स खत्म कर दिए थे। जून बिगनिंग या एंड? जून बिगिनिंग। 4 साढ़े 4 जुलाई महीने। अगस्त सितंबर, 4 साढ़े अच्छा 4 मतलब ये जब 12th में था, दिस 12th इज में थोड़ा सा जब स्लैक रहता है तब उसने सब फाउंडेशन को टाइम देके पूरा फाउंडेशन कवर कर लिया। बहुत डिसिप्लिन्ड वे में किया। लवली लवली बड़ी। थैंक मैं यू। श्योर हूं कि आप इंटरमीडिएट में और सीए फाइनल में बहुत तगड़ा काम करेंगे, और जिस तरीके से आप ऑर्गेनाइज हो लाइफ में भी बहुत आगे जाएंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। पार्थ, और एक लास्ट सवाल पूछेंगे क्या? कभी अगर आपको किसी ने पूछा कि भाई सीए फाउंडेशन में एसपीसी में लगाओ, तो विल यू रिकमेंड और यू विल नॉट? आई विल रिकमेंड, डेफिनेटली आई विल रिकमेंड। क्या ऐसा लगता है कोई 2-3 चीजें जो आपको लगी यार अच्छा किया? कब कब आपको महसूस आया नहीं अच्छा ही किया मैंने लॉ, मतलब अच्छा ही किया इधर एसपीसी में लगा, ऐसा कब लगा हो? सर मैं जो भी कोई भी लेक्चर देखता था, सब लेक्चर मुझे मैं ऐसा लगता था कि मैं क्लास में हूँ। जैसे आनंद सर, स्टार्टिंग में आनंद सर जो बताते थे कि प्यारे प्यारे रसगुल्लो बच्चों, वो सब तो सर मैं सुनता था। मैम भी क्लास में सॉन्ग्स लगा देती थी, तो सॉन्ग्स में मैं सुनता था। तो ऐसा मतलब फील होता था कि मैं लाइव क्लास में ही बैठा हूँ या फिर मैं ऑफलाइन मोड में ही बैठा हूँ। लवली। बहुत अच्छा है, मतलब बहुत थैंक यू सो मच एंड वी इट वाज सो ब्यूटीफुल टॉकिंग टू यू। पार्थ, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और डेफिनेटली हम चाहेंगे तुम हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे। इंटर में, फाइनल में हम हमेशा आपके इस स्टूडेंट की तलाश करते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। वी आर स्टार्टिंग आवर बैच फ्रॉम 14, तो आपका इंतजार करेंगे। यस यस सर, थैंक बिल्कुल। यू सो मच पार्थ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गुड थैंक लक। थैंक यू बाय, सो मच। राधे राधे। बाय बाय।